डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीएम धामी के नाम पर लगाई मुहर। कहा 2027 के चुनाव का धामी ही होंगे चेहरा। धामी के नेतृत्व में राज्य में प्रगति। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और राज्य मंत्री मुफ्ती शमून कासमी ने की धामी सरकार के कार्यों की सराहना। कहा भाजपा सरकार में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित। चंपावत में करीब विकास को मिली नई रफ्तार। करीब 76 करोड़ की जिला योजना मंजूर। रोजगार और कृषि पर फोकस। मसूरी छावनी परिषद का नाम रामगिर करने के प्रस्ताव का लोगों ने किया विरोध। कहा नाम बदलने से ऐतिहासिक पहचान हो जाएगा खत्म। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ संकेत दिए हैं कि आगामी चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यानी 2027 के चुनाव में पार्टी मुख्यमंत्री धामी को ही चेहरा बनाकर मैदान में उतरेगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने राज्य में विकास और सुशासन का मजबूत मॉडल पेश किया है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री धामी ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाई है और दूर दराज तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में उल्लेखनीय काम किया है। भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उत्तराखंड ने हाल ही के वर्षों में तेजी से विकास किया है। हालांकि उन्होंने माना कि हर राज्य की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन शासन व्यवस्था और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के पैमाने पर देखें तो धामी के नेतृत्व में राज्य ने सकारात्मक प्रगति की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी शीर्ष नेतृत्व की ओर से धामी की कार्यशैली की सराहना की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून दौरे के दौरान उनके काम की प्रशंसा की थी। वहीं हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें धुरंधर बताते हुए उनके नेतृत्व क्षमता की सराहना की थी। इसके अलावा हरिद्वार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य सरकार की नीतियों को जनहितकारी बताते हुए भाजपा की हैट्रिक का भरोसा जताया था। इस तरह पार्टी के शीर्ष नेताओं के लगातार मिल रहे समर्थन से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा उत्तराखंड में 2027 का चुनाव धामी के नेतृत्व में ही लड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। अगली खबर, उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा एक बार फिर से उत्तराखंड राज्य के दौरे पर आ रही हैं, जिनके दौरे की तैयारी को लेकर कांग्रेस भवन में मंथन चल रहा है। 27 अप्रैल से प्रस्तावित दौरे में कांग्रेस प्रभारी बद्री केदार के दर्शन करने के साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगी। वहीं प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला का कहना है कि अब प्रदेश चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में जनता के बीच जाकर प्रभारी और प्रदेश स्तरीय नेता लगातार काम कर रहे हैं। वहीं जनता भी चाहती है कि बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर किया जाए, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये राजनीति अब चुनाव वर्ष भी है, वैसे भी प्रभारी जो हमारे माननीय प्रभारी जी हैं वो लगातार उत्तराखंड दौरे में कुमाऊं दौरा उन्होंने पूरी तरह से अभी ख़त्म किया है। उसके बाद उन्होंने गढ़वाल दौरे की भी बात की है, तो वो हम स्वागत करते हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है क्योंकि इस समय कांग्रेस का हर एक जन और जनता इस प्रदेश की चाहती है कि भाजपा की इस सरकार से निजात मिले। उसके लिए तमाम कांग्रेस प्रयास कर रही है और कांग्रेस लगातार जन मुद्दों को उठा रही है। और लोग भी समझे कि इस प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अलावा यदि यहाँ का शांतवादियों में अगर यहाँ सुव्यवस्थाएँ चाहिए, सुशासन चाहिए तो कांग्रेस आवश्यक है। अगली खबर चंपावत से है। आदर्श चंपावत की दिशा में जिला योजना समिति ने 2026-27 के लिए 76.91 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी, जो पिछले साल से 12% अधिक है। प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 36 विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक से पहले मंत्री ने कलेक्ट्रेट में NRLM, कृषि, उद्यान, पशुपालन और उद्योग के स्टॉलों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कृषि, सिंचाई, रेशम और लोक निर्माण में हुई प्रगति बताई। मुख्य बिंदु चंपावत को जैविक खेती का केंद्र बनाने, स्थानीय उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के जोड़ने और
लिंगड़ा बुरांस का उत्पादन बढ़ाने पर जोर। महिला समूहों के लिए सिलाई, हस्तशिल्प और लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुपालन में फसल सुरक्षा के लिए तारबाड़, कीवी उत्पादन और तेजपत्ता दालचीनी के विपणन केंद्र बनाने की योजना है। मंत्री ने सभी काम पारदर्शिता और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि युवाओं को स्वरोजगार मिले और चंपावत विकास का मॉडल बने। चंपावत जिले की जिला योजना की बैठक संपन्न हुई। सभी जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारी इस बैठक में उपस्थित रहे। लगभग 76 करोड़ रुपए की ये जिला योजना थी, जिसमें कृषि क्षेत्र को और ख़ास तौर पे अवस्थापना मत को जो है प्राथमिकता दी गई है। और मुझे जानकर के बेहद प्रसन्नता हुई कि चंपावत ज़िले में हमारे काश्तकार जो है दुग्ध उत्पादन में असाधारण रूप से अच्छा काम कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। 16 सितंबर को आई भीषण आपदा से मसूरी विधानसभा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। यहां कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं और कई मकान आपदा की भेंट चढ़ गए। नगरपालिका क्षेत्र के मकडेटी गांव स्थित शिखर फॉल में भी 5 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जबकि आपदा में 2 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। आपदा के बाद नगरपालिका परिषद मसूरी ने प्रभावित दुकानदारों के लिए नई दुकानों का निर्माण कराया। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इन दुकानों का उद्घाटन कर आपदा प्रभावितों को आवंटित किया। इस मौके पर मंत्री जोशी ने सभी प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से 40,000 रुपए देने की घोषणा भी की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आपदा का केंद्र मसूरी विधानसभा क्षेत्र ही रहा, जहां जान माल के नुकसान के साथ लोगों का रोजगार भी छिन गया था। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार आपदा प्रभावितों तक लगातार राहत पहुंचाने का काम कर रही है। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि नगरपालिका ने क्षेत्रीय सभासद के सहयोग से दुकानों का निर्माण कराया है। 16 सितंबर की आपदा में यहां दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिन्हें अब आपदा प्रभावितों को सौंप दिया गया है। भावुक क्षण है। जिस आदमी की रोजी रोटी चली गई हो, बेरोजगार बैठा हो और उनको उनका रोजगार शुरू करने के लिए एक ठिकाना मिला हो, दुकान मिली हो, उससे सुंदर क्षण कोई नहीं हो सकते। जब मैं आपदा के समय यहाँ पे आई थी तो यहाँ बहुत बुरी स्थिति में लोग थे और 5 परिवारों की जो दुकानें यहाँ पे थी वो भी आपदा के तहत क्षतिग्रस्त हुई थी और उस समय कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए थे। यहाँ से तो बल्कि 2 लोगों की भी डेथ हुई थी जो बह करके आगे डेड बॉडी मिली थी। तो वो सारा नज़ारा जब हम लोगों ने उस समय देखा था तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि लोग यहाँ पे किस तरीके से रहेंगे। मसूरी से एक और खबर सामने आ रही है, जहां मसूरी विधानसभा सीट पर भाजपा में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा की बढ़ती सक्रियता ने मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गामा ने मसूरी से विधायक पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी माने जाने वाले सुनील उनियाल गामा आज मसूरी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा भाजपा की सीट है और यहाँ से पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता दावेदारी कर सकता है। गामा ने दावा किया कि उन्हें मसूरी की जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी इस बार उन्हें मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका देगी और वे एक बार फिर भाजपा की झोली में ये सीट डालेंगे। 3 बार के विधायक गणेश जोशी के लिए गामा की दावेदारी नई चुनौती बनकर उभरी है। मुझे मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है, पत्रकार बंधुओं का भी मिल रहा है, मुझे सोशल मीडिया के जितने हमारे बंधु उनका भी सबका आशीर्वाद मिल रहा है और लगातार मुझे जनता से फ़ोन भी आ रहे हैं, मेरे को जो है शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है सब चीज़ें जो है समय आने पर जो है सब चीज़ें ठीक होंगी और जब समय आएगा तो जो है मुझे लगता है कि क्योंकि अब निकट भविष्य में जो है चुनाव होने और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ जो है कैंडिडेट होंगे उन पे विचार होगा और निश्चित रूप से उसमें हम एक होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में सुनील उनियाल गामा को टिकट दिया।
पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसूरी विधायक पर की गई टिप्पणी के बाद भाजपा मसूरी मंडल ने पलटवार किया है। मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भाजपा के कदावर नेता हैं और मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हर सुख दुख में जनता के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने अनुज गुप्ता के बयान की कड़ी निंदा की। रजत अग्रवाल ने आरोप लगाया कि अनुज गुप्ता के कार्यकाल में नगर पालिका में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी जांच आज भी शासन स्तर पर लंबित है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पूर्व पालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस के खिलाफ काम किए, लेकिन अब ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिससे अनुज गुप्ता पाक साफ साबित हो रहे हैं। ये गंभीर आरोप का सिलसिला जो हुआ है ये कांग्रेस पार्टी और उनका द्वारा शुरू किया गया। जब पिछले सप्ताह उन्होंने माननीय मंत्री मसूरी के सेवादार मसूरी विधानसभा में तीसरी बार विधायक और इस समय माननीय मंत्री हमारे उत्तराखंड सरकार में गणेश जोशी जी पर टीका टिप्पणी करी, गलत बात करी, तो उसके जवाब में आज हमने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि कांग्रेस पार्टी और अनुज गुप्ता जैसे नेता समझ जाएं कि अगर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर या उनके प्रतिनिधियों पर या माननीय विधायक माननीय मंत्री पर अगर किसी प्रकार की टीका। उत्तराखंड से जुड़ी खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और राज्य मंत्री मुफ्ती शमून कासमी एक दिवसीय दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में मुफ्ती शमून ने बताया कि धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड की जगह 6 अल्पसंख्यक समुदायों को मिलाकर अल्पसंख्यक राज्य शैक्षणिक प्राधिकरण बनाया है, जो 1 जुलाई 2026 से काम शुरू करेगा। इसमें भविष्य में मदरसा बोर्ड की डिग्री को शिक्षा परिषद के समकक्ष माना जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, विकास नहीं किया, जबकि भाजपा सरकार में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। मुफ्ती शमून ने उत्तराखंड को गंगा जमुनी तहजीब का प्रदेश बताते हुए कहा कि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते हुए कहा कि अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों में धामी सरकार सबसे ज्यादा विकास कर रही है और प्रदेश को आदर्श राज्य बनाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि संसार का पहला ज्ञान वेद है और अंतिम वाणी कुरान, दोनों का महत्व एक है। सभी धर्मों की सीख यही है कि आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद का अध्यक्ष हूँ, मुफ्ती शमून कासमी। आज आप मसूरी मेरा मसूरी आने का पहला मकसद ये है कि मैं यहाँ अपने भाइयों और बहनों से और अपने पत्रकार बंधुओं से मिल कर के उनके हालचाल को भी जानूँ और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो कार्य कर रहे हैं स्टेट के अंदर, अपने राज्य के अंदर, उन्होंने एक आदर्श राज्य बनाने का जो उनका संघर्ष है वो आप उसे किस नज़र से देखते हैं। तो मैंने ये देखा कि मैं आम लोगों से मिला तो सब ने कहा कि अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज़्यादा काम करने वाले, सबसे ज़्यादा शालीन, सबसे ज़्यादा लोगों की समस्याओं को का समाधान के साथ साथ उन्हें परखने और समझने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो हमने ये देखा मसूरी आकर के कि मसूरी को और मसूरी को कितना और खूबसूरत बनाया जा सकता है। ये गंगा जमुनी तहजीब की एक ऐसी जगह है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मसूरी छावनी परिषद का नाम बदलकर रामगिर करने के प्रस्ताव पर विरोध तेज। छावनी परिषद लंडौर का नाम बदलकर रामगिर रखने के प्रस्ताव का शहर में भारी विरोध हो रहा है। सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और आम लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष ने भी प्रस्ताव का विरोध किया। लोगों का कहना है कि छावनी परिषद लैंडौर की अपनी ऐतिहासिक पहचान है। यहाँ 4 दुकान, लाल टिब्बा और कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं। नाम बदलने से स्थानीय लोगों को आधार, पैन, संपत्ति के कागजात समेत सभी दस्तावेजों में बदलाव कराना होगा, जिससे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ेगा। ये क्षेत्र देश विदेश के पर्यटकों के बीच अपनी अलग पहचान रखता है। नाम बदलने से इसकी ऐतिहासिक पहचान और अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि संस्था ने छावनी परिषद में आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि नाम बदलना इस क्षेत्र की विरासत के साथ खिलवाड़ है।
भारतवर्ष में तमाम छावनी जितनी है उनमें एक प्रस्ताव आया है। उस प्रस्ताव के अंतर्गत जितनी छावनी भारतवर्ष में है इनके मार्गों का नाम, इनका नाम चेंज यानी बदलने का एक प्रस्ताव आया था। इस प्रस्ताव की विज्ञप्ति अखबार में 17 अप्रैल को छपी थी, जिसमें 7 दिन का समय मिला था कि लोग अपनी आपत्ति दर्ज करें। इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लंडौर छावनी कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना ज्वलंत मुद्दा उठाया है। जो छावनी परिषद में नाम बदलने की जो आजकल चर्चा चल रही है या आदेश जो आया है, हमें भी समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए आप, जो हमारे जितने भी दस्तावेज हैं, आपके आधार कार्ड हो, फोटो पहचान पत्र हो, पैन कार्ड हो, आपका सबसे ज्यादा आयुष्मान है, लगातार इन सब में अपना आपको एड्रेस बदलना पड़ेगा, जो एक बिना बात में आपके ऊपर एक अतिरिक्त परेशानी आपके ऊपर। चंपावत से खबर सामने आ रही है, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में एक भावनात्मक और प्रेरणादायक पहल देखने को मिली, जब उत्तराखंड सरकार के ग्राम्य विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अपनी स्वर्गीय माता कश्मीरा देवी की स्मृति में पौधारोपण किया। इस अवसर पर मंत्री चौधरी ने कहा कि मां केवल हमें जन्म ही नहीं देती, बल्कि जीवन के मूल्यों, संस्कारों और प्रकृति से जोड़ने का सीख भी देती हैं। उन्होंने कहा कि एक पौधा लगाना सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ने का भावनात्मक प्रतीक भी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी मां के नाम पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाएं। पेड़ लगाना सिर्फ अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और हरित भविष्य की नींव है। टिहरी जनपद के चंबा कोटी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी लोग हरिद्वार से अंतिम संस्कार कर अपने गांव घनसाली क्षेत्र के चकरेड़ा लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनका वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और घनसाली विधायक भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। प्रशासन द्वारा मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का कारण वाहन का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों की जांच जारी है। इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी हमें 2:30 बजे के करीब हमारे कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि कोटी से जो चंबा कोटी रोड है, इसमें नैलगांव के पास एक गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और नीचे खाई में गिर गई है। तत्काल इस पर जो है चंबा थाने की फोर्स और हमारी जो SDRF की टीम है, हमारी जो फायर की टीम है, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल SP और हम और DM मैडम, हम लोग मौके पर पहुँच गए थे। इस यहाँ से मॉर्निंग में 6 बजे पहुँचे। 10 लोग थे, ड्राइवर को मिला के 11 लोग थे और अभी वापसी में लगभग 3 सवा 3 बजे के आसपास। ये यहाँ पे चंबा से कोटी के रास्ते के बीच में एक नैल गांव पड़ता है, वहाँ पे एक बोलेरो कैंपर जो है वो खाई में गिर गई है। और यदि हम मौके पे देखें तो टोटल जो भी सूचना है वो 10 लोग उस पर सवार थे। 2 लोग तभी रेस्क्यू कर लिए गए थे, उनको इंजरीज आई हैं, कुछ फ्रैक्चर्स आए हैं, उनको हमने जिला अस्पताल भेज दिया है और वहाँ का उपचार। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।